नमस्कार दोस्तों। अब ये 8वीं कक्षा का गणित का प्रश्न पत्र है। इस पे आइए चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। और इसमें प्रश्न दिया हुआ है दो पूर्णांक संख्याओं के लिए गुणन का क्रम विनिमय नियम क्या होगा। तो ये हम लोग सत्य लिखेंगे। सत्य होता है दो पूर्णांक संख्याएं हैं और इनके लिए गुणन का क्रम विनिमय नियम अगर निकालेंगे 4 जोड़ 3 या करें 3 जोड़ 4 तो दोनों स्थितियों में हमको 7 प्राप्त होगा और यह जो कथन है वो सत्य है। दूसरा है किसी भी विषम प्राकृतिक संख्या के घन विषम प्राकृतिक संख्या है और इसका हम लोग घन निकालते हैं। 3 का ही घन निकाल के देख लेते हैं, विषम संख्या है तो यह भी एक विषम संख्या होता है। तीसरा प्रश्न है कि किसी वर्ग अंतराल की दो सीमाओं के अंतर को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग वर्ग सीमा कहते हैं। 0.09 वर्गमूल क्या होता है इसका, तो 0.3 होता है। और रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियों को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग बहुभुज कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कॉलम अ को कॉलम ब से सही मिलान करना है। तो ये भी बड़ा है, क्या होगा इसमें सही। -5/4 जोड़ 0 बराबर -5/4। तो ये योज्य प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम के लिए यही समीकरण होगा। अब देख लीजिए दोनों को गुना करें 5/4 और 4/5 को और हमारा जो गुणनफल है वो 1 आ जाए तो यह क्या है, यह गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। तीसरा है 3x-1 चर और अचर मान एक साथ गणितीय संक्रियाओं के साथ हैं और बराबर के बाद भी कुछ लिखा हुआ है। तो ये पूरे लक्षण है किस चीज़ के, ये है एक समीकरण। अब दो चीज़ों को जोड़कर 0 आ रहा है। यही तो मेन जो गुण है योज्य तत्समक का कि जोड़ने पर उसका शून्य आ जाए, तो इसे हम लोग योज्य तत्समक मानेंगे। और यहाँ पे देखिए कोष्ठ में जो अंक दिए गए हैं और कोष्ठ के बाहर जो है तो ये आपस में क्रम को बदल रहे हैं। तो इसे हम लोग गुना के क्रम का साहचर्य नियम कहेंगे। एक बार जो 7/2 है इसके साथ गुना हो रहा है और एक बार 1/2 के साथ गुना हो रहा है, तो गुना का साहचर्य नियम इसे कहा जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्य के लिए सत्य लिखिए, असत्य के लिए असत्य लिखिए। रैखिक समीकरण में चर का घात 1 से अधिक होता है, यह बात असत्य है। रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ते ही हैं, हमारे चैप्टर का नाम है एक चर वाला रैखिक समीकरण। उसमें जितना भी हमारा x होगा वह x और y में चलेगा, दोनों में से जो आप मानिए, लेकिन x² और y² हम लोग मानना मना होता है। वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, तो वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के होंगे, इसकी तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं बेचारे की, तो इसके विकर्ण भी आपस में समान लंबाई के होंगे, ये सत्य बात है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या होता है। तो 2 अंकों की कोई भी संख्या उठा लेते हैं, अगर 10 ही ले लेते हैं तो इसका अगर घन निकालें तो तुरंत हम लोग 4 अंकों पर पहुंच जाते हैं, तो ये बात असत्य है। जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, ये बात सत्य है। और 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये बात भी सत्य है। इसे हम लोग निकाल कर देखेंगे, ये सत्य आएगी। अब देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। 40,960 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल जो है वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकाल के वर्ग के लिए इसको हम लोग 2 का जोड़ा लगाते हैं कि जोड़ा लगता है कि नहीं। तो किस किस का जोड़ा नहीं लगता है, 2 × 5 जो एक 2 बचता है, एक 5। तो यदि इसको 10 से हम लोग भाग देते हैं तो ये 2 और 5 हट जाएगा, बाकी सब कुछ तो जोड़े में है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 10 वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे भाग देना पड़ेगा। अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा है कि यदि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी से यह प्रश्न है। 2 सिक्के निकालेंगे और देखेंगे कि प्रेक्षण कुल प्रेक्षण कितने संभव हैं। तो या तो पहले में हेड आएगा, दूसरे में टेल,
फिर पहले में टेल दूसरे में हेड, या फिर दोनों में हेड आ जाएगा या दोनों में टेल आ जाएगा। तो यही चार जो प्रायिकताएँ हैं, संयोगिताएँ हैं, वो बनती हैं, चार ही संयोजकता बनती है। अब इसमें हम लोग प्रायिकता निकालते हैं टेल की, तो दोनों टेल आएगा एक ही बार में। दोनों सिक्कों में पट प्राप्त करने की प्रायिकता वांछित प्रेक्षणों की संख्या बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, ये फॉर्मूला होता है। तो वांछित प्रेक्षण हमारा एक ही आया और कुल प्रेक्षण है 4 को, तो उसको 4 लिखेंगे, तो 1/4 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। प्रायिकता 25% चांस है कि हम दोनों सिक्कों में एक साथ टेल प्राप्त कर सकें। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ये प्रश्न जो समीकरण वाला प्रश्न भी है, और इसे हम लोग ऐसे भी मान के बना सकते हैं। माना कि पहली संख्या 120 है, दूसरी संख्या को 100 मानना पड़ेगा क्योंकि पहली संख्या ज़्यादा है, दूसरी कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से 20 कम है, दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है निकालने के लिए 20 जो अंतर है वो, और उसके बाद संख्या लिख दिए पहली संख्या, और उसके बाद 100 से गुना कर दिए, तो ये हमारा आया 16.66%। बटा में भी लिख सकते हैं इसको 10/6, या फिर हम लोग इसको निकाल के प्रतिशत लिख दे सकते हैं। एक और प्रश्न जो अथवा में पूछा गया है, अथवा में पूछा गया है कि एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप एवं अंतः कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो इसका तो फॉर्मूला है हमारे पास कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप होता है 360/n, 360 डिग्री बटे n, यानी कि n जहाँ पे है भुजाओं की संख्या, तो 360/8 अष्टभुज है, 8 भुजाएं हैं, समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, तो 360/8 किए तो इसको 45 डिग्री प्रत्येक भुजा की बाह्य जो कोण है, प्रत्येक बाह्य कोण है, तो इसका हम लोग का उत्तर आ गया 45 डिग्री। अंतः कोण वाला देख लेते हैं, प्रत्येक अंतः कोण कितना होगा, तो इसके लिए होगा अंतः कोणों का योग बटे भुजाओं की संख्या। अंतः कोणों का योग आया 1080, भुजाओं की संख्या 8 भागा देंगे आएगा 135, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक पाई चार्ट बनाना है। यही है यातायात के साधन और छात्रों की संख्या। बस से 360, साइकिल 180, ट्रेन से 315, गाड़ी से 90 लोग जाते हैं, पैदल 135, कुल 1080 है। इसका आप पाई चार्ट वृत्त आरेख बनाइए। वृत्त आरेख बनाने के लिए जो नियम है, यातायात के साधन, इसका एक हेडिंग बनाते हैं, और छात्रों की संख्या, संपूर्ण का भाग कितना है, और 360 डिग्री। बस से 360 बच्चे, तो 360 बच्चे 1080 का कितना भाग है, 1/3। 360 डिग्री का कितना भाग होंगे, तो 120 डिग्री। साइकिल से 180 बच्चे, 180/1080 1/6, और इसमें 1/6 करेंगे 360 को, तो ये आएगा 60 डिग्री। ट्रेन से 315, 315 कितना भाग हो गया, तो ये 7/24 भाग, पूरा नहीं कटेगा, और 7/24 360 डिग्री का भाग करेंगे तो ये आएगा 105 डिग्री। गाड़ी से 90 लोग, 90 लोग कितने हुए, 1/12 भाग, 1080 का 12वां हिस्सा, और ये 12वां हिस्सा 360 का करेंगे तो ये आएगा 30 डिग्री। इसी प्रकार पैदल 135, और 135 1/8वां हिस्सा है जो कि 45 डिग्री आएगा। इसको एक वृत्त चार्ट में बता देंगे, तो 180 ऊपर और 180 नीचे देख लो, 120 और 60 180 हो गए, और फिर इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180। तो बिना हम लोग, अगर हमारे पास चांद ना भी हो तो हम लोग एक मोटा मोटी कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं। तो एक तरफ निकाल दिए बस को और साइकिल को, तो 60 और 120, और एक तरफ ट्रेन, पैदल और गाड़ी को, तो ये भी करीब करीब 180 आ ही गए, तो एक तरफ ये सारे लोग हो गए। इस प्रकार से हम लोग एक पाई चार्ट इसका बना सकते हैं। पाई चार्ट हमारा हो गया संपूर्ण। एक अथवा में प्रश्न है कि आप एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए, जिसमें PQ 3.8, QR 2.6, RS जो है वो 5 है, और PS 5.5 सेंटीमीटर, विकर्ण PR बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास प्रकाल की सहायता से, चाप और प्रकाल की सहायता से बनाने के लिए है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखा PQ खींच लेते हैं। PQ खींच लिए 3.8 सेंटीमीटर की,
और यहाँ से हम लोग चाप रख के और पेंसिल से एक 2.6 सेंटीमीटर का एक चाप मारेंगे और यहाँ पे प्रकाल का नोक रख के यहाँ पे हम लोग एक मारेंगे चाप, जो कि हमारा 5 सेंटीमीटर का होगा। तो हमें एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि पॉइंट होगा पी क्यू के बाद आर बिंदु पे हम लोग नोक रख के एक 5 सेंटीमीटर की चाप इधर और पी बिंदु पर नोक रख के एक 5.5 सेंटीमीटर की चाप ऐसे मारेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा एस बिंदु। अब इन चारों बिंदुओं को मिला दिए, चारों बिंदुओं को मिला देने पर और सबके ऊपर जो इसका सही मापांक है वो लिख दिए तो ये हमारा जो चतुर्भुज है वो तैयार हो गया। तो इस प्रकार हमने 8वीं कक्षा के सभी प्रश्नों का हल देखा। ये आज के वीडियो में बस इतना ही अभी के लिए। आगे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।